तो दोस्तों यह कहानी एक छोटे से शहर की है। उस शहर में एक रामकली नाम की बहुत ही खूबसूरत विधवा महिला रहती थी। दरअसल दोस्तों जो रामकली थी उसकी जो पति था वह एक रिक्शा ड्राइवर था, रिक्शा चलाता था। दोस्तों जो रामकली थी उसकी उम्र 30-32 साल के करीब था और रामकली का एक 5 साल का लड़का भी था जो रामकली के साथ ही रहता था। और दोस्तों वह नज़दीक के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए रोज़ जाता था। जो रामकली थी दोस्तों वह घर पर रहती थी। दोस्तों रामकली की शादी का लगभग 12 वर्ष बीत चुके थे। जो रामकली का पति था वह रिक्शा चलाकर ही अपना घर का खर्चा चला रहा था। दोस्तों एक दिन अचानक से जो रामकली का पति था उसको एक बीमारी लग गई। दोस्तों उसे टीबी हो गई। बहुत पुराने ज़माने की कहानी है दोस्तों। उस समय टीबी का इलाज संभव नहीं था और रामकली जो थी बहुत ही गरीब महिला थी। उसके पास इतना पैसे नहीं थे कि वो अपना पति का इलाज किसी अच्छे से हॉस्पिटल में करा सके। दोस्तों पैसे के अभाव में रामकली का जो पति था उसका देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद जो रामकली थी काफ़ी टूट गई। अब उसके बाद करे तो क्या करे। दोस्तों उसका 5 साल का बेटा भी उसके साथ था। वह अपना बेटा का परवरिश करने के लिए दोस्तों अब रामकली जो थी लोगों के घर में जूठा बर्तन मांजने का काम करने लगी। दोस्तों वह पूरे दिन में 3-4 घर में जाकर काम कर लिया करती थी। दोस्तों एक घर था जिसमें रामकली रोज़ साफ सफाई करने और खाना बनाने के लिए जाती थी। दोस्तों उस घर का जो मालिक था वह 50-55 साल का बुढ़ा था। उसका नाम था रामनाथ। दोस्तों जो रामनाथ था बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। रामनाथ का एक बेटा और एक बहू थे। पत्नी नहीं थी, पत्नी का देहांत हो चुका था और बेटा बहू जो थे वह भी नौकरी वाले थे। वो दूसरे शहर में जॉब कर रहे थे, वहीं पर रहते थे किराए के मकान में। अपने घर पर बहुत कम आते थे, जो 2-4 महीने में एक बार आते भी थे तो दोस्तों वापस चला जाते थे। जो रामकली थी वह रामनाथ के घर में जाती थी, खाना पीना बनाती थी और दोस्तों वह साफ सफाई करके बाकी शाम को लौट जाती थी अपने घर। दोस्तों जो रामकली थी अक्सर रामनाथ से अपना सैलरी मांगती थी। दोस्तों जो रामनाथ था वह थोड़ा कंजूस था, पैसे देने में हिचकिचाता था। दोस्तों इसी तरह से रामनाथ रामकली का सैलरी लगभग 5 महीनों का रोक चुका था। दोस्तों वह देता ही नहीं था, बोलता था अगले महीने दे दूंगा, उसके अगले महीने दे दूंगा। इधर से दोस्तों तब तक रामकली का जो सैलरी था वह बढ़ता जा रहा था। दोस्तों जो रामकली थी उसकी घर का हालात कुछ ठीक नहीं था। जो रामकली का बेटा था वह भी बीमार रहने लगा था। दोस्तों रामकली अपने बेटा को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी और हमेशा अपने मालिक रामनाथ को कहती थी कि मालिक मेरा जो पैसा है आप दे दीजिए, उस पैसों की मुझे सख्त ज़रूरत है, बेटे का इलाज करानी है। बेटा जो है हमेशा बीमार रहता है, सरकारी अस्पताल में इलाज करा कर थक गई हूँ। यदि आप पैसे देंगे तो उन पैसों से मैं अपने बेटे को कोई अच्छा सा अस्पताल में इलाज कराऊंगी। दोस्तों वो अपनी आप बीती सुनाती थी रामनाथ को, लेकिन रामनाथ को कोई असर नहीं होता था। जो रामकली थी यहाँ तक कहती थी कि पैसे के अभाव में तो मेरा पति चला गया मुझे छोड़कर, कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मालिक प्लीज़ आप मेरी सैलरी दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं आपकी घर का सारा काम करूँगी, 1 घंटे के बजाय 2 घंटा कर दूँगी, लेकिन आप पैसे दे दीजिए। मेरा बेटा का हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। लेकिन रामनाथ जो था वह पैसा देने का नाम नहीं ले रहा था और रामकली को दोस्तों परेशान कर रहा था। दोस्तों एक दिन की बात है, जो रामकली थी वह अपने घर से निकलकर काम करने के लिए रामनाथ के घर ही आ रही थी। तभी रास्ते में दोस्तों एक और घर था जिसमें वह सुबह में 1 घंटे के लिए जूठा बर्तन धोने के लिए जाती थी। उस घर का जो मालिक था वह एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। दोस्तों वह रामकली को
देखकर उसे अपने पास बुलाया और बोलने लगा कि रामकली, मैं देख रहा हूँ कुछ महीनों से तुम बहुत उदास उदास सी रह रही हो, क्या बात है। तो रामकली जो थी वह मालिक रामनाथ के बारे में बताने लगी। दोस्तों वह ऑफिसर जो था वह उसी समय रामकली को लेकर रामनाथ के घर पर आ गया और दोस्तों रामनाथ को बोला कि इस महिला को आप पैसा जल्दी दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो वरना आपको मैं थाने में डाल दूंगा। दोस्तों जो रामनाथ था वह बोला कि ठीक है, मैं इस महिला का पैसा दे दूंगा अगले महीने। दोस्तों फिर से वह अगले महीने बोल दिया। दोस्तों उसके बाद जो रामकली थी रोजाना रामनाथ के घर पर आकर काम कर देती थी। उसके बाद जब सुबह हुआ तो रामकली रामनाथ के घर पर गई और बोली कि मालिक, आज मेरी महीने का समय ख़त्म हो चुका है, आप मेरा पैसा दे दीजिए। दोस्तों उस दिन जो रामनाथ था बोला कि ठीक है, रोज़ रोज़ का खिस्सा ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, जो भी तुम्हारा हिसाब है आज मैं पूरा कर दूँगा। दोस्तों उसके बाद उसी कमरे में रामकली का एक तकिए से दोस्तों मुंह दबाकर उसका अंतिम लीला समाप्त कर दिया रामनाथ। दोस्त उसके बाद रामकली का शव को वह ले जाकर एक सुनसान जगह पर दफना दिया और अपने घर चला आया। दोस्तों इधर जो रामकली का बेटा था वह अपने माँ को लगातार 3-4 दिनों तक खोजता रहा, लेकिन दोस्तों कोई अता पता नहीं चला। तो वह उसी मालिक के घर पर गया जो मालिक ऑफिसर था, सारा बात बताया। दोस्तों जो ऑफिसर था उसका शक रामनाथ पर चला गया। वह पहले से ही ऑफिसर जानता था कि रामनाथ रामकली का सैलरी रखा है। दोस्तों वह पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दिया। तब पुलिस आया रामनाथ के घर पर और छानबीन शुरू हो गया। दोस्तों रामनाथ जो था वह बाद में सारा चीज़ पुलिस को बता दिया, जैसे जैसे वह किया था। उसके बाद रामनाथ को दोस्तों जेल हो गई और उसे सज़ा भी हो गई 20 वर्ष के। दोस्तों उसके बाद जो ऑफिसर था वह रामकली के बेटा को गोद ले लिया और दोस्तों उसका परिवार अच्छे ढंग से करने लगा, उसे पढ़ाने दिखाने लगा। दोस्तों एक दिन रामकली का बेटा भी एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।